हेलो एवरीवन। जैसा कि अलंकार से संबंधित सभी टॉपिक और इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार वो होता है जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष है। जो शब्दालंकार है उसके तीन भेद हैं: एक अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के तीन भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र जो है वर्ड मतलब क से ज्ञ तक, तो र यहाँ पे भी र, फिर से र, फिर र। तो रघुपति राघव राजा राम में र की जो वर्ड है, र वर्ड, ये बार बार आया है। इसी तरह से अन्य वर्ड अगर किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहे हो तो अनुप्रास होगा। तो अनुप्रास में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास जो होता है उसमें क्या होता है कि स्वरूप व क्रम से व्यंजन की दो या दो से अधिक बार, जिसे जो भी व्यंजन रहेंगे वो स्वरूप व क्रम से एक बार जो है रिपीट हो, केवल एक बार, तो वो छेकानुप्रास होता है। उदाहरण: बदऊ गुर पद पदुम परागा। इसमें जो पद शब्द है ये दो बार आया है। पद फिर से पद, तो प वर्ड फिर उसके बाद द वर्ड था, तो अगले में भी पदुम में भी प फिर उसके बाद द आया है। तो सेम वही क्रम है, वही स्वरूप है, और इस तरह से यह छेकानुप्रास है। तो छेकानुप्रास में स्वरूप व क्रम से व्यंजन की आवृत्ति एक बार होती है केवल, तो वो छेकानुप्रास होता है। और नेक्स्ट देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। जब एक व्यंजन का अनेक बार प्रयोग हुआ, एक व्यंजन, स्वर और व्यंजन, आप जब पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते थे? क से लेकर के ज्ञ तक, तो वो सब व्यंजन है। तो वही एक व्यंजन जो है अनेक बार प्रयोग हुआ हो किसी सेंटेंस में, तो उसकी शोभा बढ़ा रहा हो तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहेंगे। जैसे सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, इसमें स कई बार आया है, तो यहाँ पर यह वृत्त्यानुप्रास है। नेक्स्ट लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है? एक शब्द या वाक्य खंड की दो या दो से अधिक बार आए। एक शब्द या वाक्य खंड दो या दो से अधिक बार आए, किंतु अर्थ एक हो, लेकिन तात्पर्य निकाला जाए तो वो अलग अलग तात्पर्य निकलेगा, तो वहां लाटानुप्रास होगा। जैसे राम हृदय जाकर नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, ये लाटानुप्रास है।
तो इस तरह से शब्दालंकार में अनुप्रास जो अलंकार था वो 3 था, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के लिए। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। जब एक शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार किसी सेंटेंस में आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर जो पहला घटा है उसका मतलब है बादल, इसका मतलब है बादल। और दूसरी घटा का मतलब होता है कम होना, कम होना, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो घटा है इसका मतलब बादल है, तो 2 बार घटा शब्द यूज हुआ है और दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक है। तो यमक में एक शब्द कई बार आते हैं तो उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो यमक रहेगा। नेक्स्ट है श्लेष। जब किसी सेंटेंस में एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, अर्थात एक ही शब्द से कई वस्तुओं की तुलना करके अर्थ निकाला जाए शब्द का, तो वो श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो ये वर्ड पानी है, सेकंड सेंटेंस में पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इस पानी की तुलना मोती मानस माने मनुष्य और चून माने चूना से किया गया है। मतलब पानी अगर जो है नहीं है तो मोती कैसे बनेगा सीप में? और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान प्रतिष्ठा से, अर्थात अगर पानी गए मतलब उनका सम्मान चला गया तो फिर मनुष्य का क्या मतलब? प्रतिष्ठा, पानी की तुलना यहाँ से की गई है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट है चूने के लिए भी ये जल, पानी का मतलब जल। तो मोती मानस चून, तो इस पानी की तुलना 3 चीजों से की गई है। इस तरह से जब भी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले किसी पंक्ति में, तो वहां पे श्लेष होता है अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार 100 से अधिक है, अतः उनके कुछ मुख्यतः भेद को जान लेना आवश्यक है। देखते हैं पहला उपमा। उपमा अलंकार क्या है? जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात सरिस मन डोला मतलब जो मन है वो पीपर के पत्ते जैसा डोल रहा है। तो यहाँ पे मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो जब भी कभी तुलना की जाए तो वहां पर उपमा होता है। अच्छा, तुलनात्मक शब्द में जिस शब्द की तुलना की जा रही हो उसे उपमेय कहते हैं, और जिस शब्द से किया जा रहा हो उसे उपमान कहते हैं। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान का रूप मतलब जैसे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अब पहले उपमेय और उपमान शब्द पकड़ना सीखें, कैसे होगा? जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। जो राम का मुख है वो कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर जो
राम का मुख है, राम का मुख, राम का जो मुख है ये राम के मुख की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय है और कमल के समान है, तो ये कमल से तुलना की जा रही है। राम के मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो राम का मुख जो है ये उपमेय है और कमल क्या है? उपमान। अब रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रह जाए, तो वहां पर जो है रूपक होगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन मतलब राम की तुलना करनी चाहिए थी कोई रत्न से, लेकिन ये राम रत्न खुद एक जो है वर्ड बन गया, एक शब्द बन गया राम रत्न। तो यहाँ से राम रतन जो है ये उपमेय में उपमान मान लिया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा होता है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण भगवान के श्याम शरीर पर, सांवले शरीर पर पीला कपड़ा इस प्रकार शोभा दे रहा है, इस प्रकार शो रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरणें जो है पड़ रही हो। तो जब संभावना प्रकट की जाएगी तो वहां उत्प्रेक्षा रहेगा, जब रूप मान ही लिया जाएगा तो रूपक होगा, और जब तुलना की जाएगी तब उपमा रहेगा। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की जाए तो उपमा, जब उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए तो रूपक, और उपमेय उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो तो वो भ्रांतिमान, जैसे अंधेरे में रखी हुई रस्सी भी सर्प के समान दिखती है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। एग्जाम्पल है ओस बिंदु, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। मतलब ओस की बूंदों को जो हंसनी है वो उसे चुग रही है, खा रही है, निगल रही है उसको मोती समझकर। तो यहाँ पे हंसनी को जो है ओस की बूंदों में भ्रम हो गया मोती का, इसलिए इसमें यह सेंटेंस भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु को संशय होने लगे तो वहां संदेह अलंकार होगा। जैसे जब दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर साड़ी को इस प्रकार बढ़ा रहे थे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसके लिए दो लाइन है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो यहाँ पे जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर साड़ी खींच रहा था, चीर हरण कर रहा था, तो उस समय साड़ी इतनी लंबी होती जा रही थी कि मानो कि द्रौपदी साड़ी से बनी है कि साड़ी ही द्रौपदी से बनी है। तो इस तरह से इसमें एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु में संशय होने लगा है, अतः यह संदेह अलंकार है। अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया जाए। पहला प्रश्न है
निम्न में से मुख्यतः अलंकार के कौन कौन से भेद माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी सही। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 7, 6, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी 2 सही। निम्न में शब्दालंकार कौन सा नहीं है? पहला है रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। रूपक जो अलंकार है यह अर्थालंकार है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही था, जो शब्दालंकार नहीं है। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है? ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वह कौन सा अलंकार होता है? शेखानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कभी एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, बार बार हो, तो वह वृत्त्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी से अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। जिस अनुप्रास अलंकार में व्यंजन की आवृत्ति एक बार जो है स्वरूपतः और क्रमशः एक बार जो है आवृत्ति हो, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती वह तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यमक। यमक अलंकार वह होता है जिसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनकी हर बार अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो तीन बेर खाती वह तीन बेर खाती है, ये जो तीन बेर खाती पहले शुरू में दिया है, इस बेर का मतलब है समय, 3 टाइम खाती है वो। और तीन बेर खाती है मतलब बेर मतलब यहाँ पे बैरी से मतलब है, फ्रूट है ना, ये एक फल है। तो इस तरह से बेर शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। तो कभी भी एक सेंटेंस में अगर कोई एक शब्द 2 बार आए तो या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 1 रूपक, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा,
ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी भ्रांतिमान। फिर से बोलते हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, भ्रांतिमान। तो श्लेष ऑप्शन सही है। श्लेष अलंकार वह होता है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था प्रश्न में कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये जो सुवर्ण शब्द है ये कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए यूज हुआ है। कवि के संदर्भ में इस सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ड, शब्द, सुंदर शब्दों से मतलब है। व्यभिचारी का सुवर्ण के लिए शब्द क्या है? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुवर्ण का क्या अर्थ है? सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। तो सुवर्ण शब्द का तीन अर्थ एक ही वाक्य में निकाला जा रहा है। एक ही वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ जब बताए जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं में कौन सा अलंकार है? पहला है रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रूपक। जब उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। जब किसी अलंकार में उपमेय की उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना में उत्प्रेक्षा होता है, और जब उपमेय को ही उपमान का रूप मान ले तो उसे रूपक कहते हैं, और जब भ्रम होने लगे तो वो होता है भ्रांतिमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, उल्लेख, अनुप्रास। जब किसी सेंटेंस में किसी अन्य का वर्णन किया जाए, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। और इसमें तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में ये ईश्वर के उल्लेख किया गया है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है, उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई में कौन सा अलंकार है? व्याज निंदा, विभावना, अंत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वृत्तान अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? जब एक स्वर या एक व्यंजन कई बार आए तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिनुपद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है व्यतिरेक, विभावना, विषम, उल्लेख। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विभावना था। जब बिना किसी कारण के कोई कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।